हेलो स्टूडेंट, आज हम बात करते हैं टॉप 50 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस चैप्टर के हैं, जो कि ये चैप्टर क्लास 10th में है और बोर्ड एग्जाम में इस चैप्टर से बहुत ज़्यादा मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं। तो आज हम लोग टॉप 50 क्वेश्चंस कर लेंगे, तो आप समझ लीजिए 5 मार्क्स तो आपके पक्के हो जाएंगे। रिप्रोडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे क्या होता है, स्पीशीज़ की कॉन्टिन्यूटी मेंटेन रहती। अगर रिप्रोडक्शन प्रोसेस नहीं होगा ऑर्गेनिज्म के बीच में तो उनके आने वाली प्रजाति जो है वो डेवलप नहीं हो पाई, इसलिए आंसर क्या है, सी है। एसेक्सुअल मेथड कौन सा है? तो देखिए, फ्रेगमेंटेशन जो होता है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मेथड होता है। इसमें फीजन है, स्पोरोलेशन है, रीजनरेशन है, ये सब क्या होते हैं, मेथड होते हैं। इसलिए आंसर इसका क्या है, सी है। क्वेश्चन थर्ड, बाइनरी फिजन किस में पाया? तो याद रखिएगा, बाइनरी फिजन जो है अमीबा में पाया जाता है। इस चैप्टर के एग्जाम्पल बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा, ज़्यादातर बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो बाइनरी फिजन का एग्जाम्पल क्या है, अमीबा है। मल्टीपल फिजन किस में देखने को मिलता है? तो मल्टीपल फिजन अमीबा, प्लाज्मोडियम, पैरामीशियम, हाइड्रा। तो याद रखिएगा, मल्टीपल फिजन जो है प्लाज्मोडियम में देखने को मिलता है, क्योंकि एक सिंगल पेरेंट सेल जो है वो बहुत सारे क्या करती है, डॉटर सेल को फॉर्म करती है, इसलिए ऑप्शन बी इसका करेक्ट है। बडिंग अकर इन, बडिंग किस में देखने को मिलता है? बडिंग के जो एग्जाम्पल हैं वो याद रखिएगा, ईस्ट जो है बडिंग का एग्जाम्पल आया है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन एक ऐसा मेथड है जो कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आता है। ज़्यादातर ये मेथड हमें देखने को प्लांट्स में नज़र आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ अ वेजिटेटिव प्रोपोग्यूल्स। तो कौन इसमें वेजिटेटिव प्रोपोल? तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन आपने पढ़ा होगा, इसमें रूट, स्टेम और लीफ की बात करी जाती है, तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा। आइस डेवलप इन हाइड्रा बाय, हाइड्रा में आइस डेवलप होती है क्योंकि ये मेथड किसका होता है, बडिंग का होता है। तो रीजनरेशन देखने को किसमें मिलता है, प्लेनेरिया में मिलता है, क्योंकि प्लेनेरिया में क्या होता है, जितने भी पार्ट टूटते हैं वो फिर से न्यू प्लेनेरिया बन जाते हैं। डीएनए कॉपिंग अकर ड्यूरिंग, डीएनए कब कॉपी हो सकता है, जब किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में रिप्रोडक्शन होगा, तो रिप्रोडक्शन के माध्यम से ही क्या होता है, डीएनए उसके आने वाली जनरेशन में पहुंच जाते हैं। तो रिप्रोडक्शन के थ्रू डीएनए ट्रांसफ़र होता है। वेरिएशन इज़ यूजफुल बिकॉज इट, देखिए वेरिएशन बहुत फ़ायदेमंद है क्योंकि सर्वाइवल के लिए वेरिएशन का होना बहुत ज़रूरी है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, दो अपोजिट सेक्स यानी अपोजिट फ्यूज़न होता है गैमेट्स का। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट फ्लावर का कौन सा होता है भाई, स्टैमिन होता है, इसको मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो फीमेल में याद रखिएगा पिस्टल और कार्पेल, ये दो वर्ड जो होते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें पिस्टल दिया हुआ है। पॉलिनेशन क्या है, पॉलिनेशन में होता है ट्रांसफ़र ऑफ पॉलन ग्रेन। तो पॉलिनेशन की डेफिनेशन है ट्रांसफ़र ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। फर्टिलाइजेशन इन प्लांट अकर इन, तो ये बताइए फर्टिलाइजेशन होता क्या है? तो भाई देखिए, फर्टिलाइजेशन जो होता है प्लांट में ओवरी जो होती है वहाँ पर फर्टिलाइजेशन पाया जाता है। फर्टिलाइजेशन के बाद ओव्यूल क्या डेवलप करते हैं? तो फर्टिलाइजेशन के बाद ओव्यूल जो होते हैं वो शीड डेवलप करते हैं, यानी बीज बनाते हैं। तो याद रखिए, ओव्यूल क्या बनाता है, बीज बनाता है। ओवरी क्या बनाती है, वो फ्रूट बनाती है। ह्यूमन स्पर्म इज प्रोड्यूस्ड इन, ह्यूमन स्पर्म कहाँ पर प्रोड्यूस होता है भाई, टेस्टीज में प्रोड्यूस होता है। तो प्यूबर्टी स्टेज पर जब बॉयज़ आते हैं तो उनकी टेस्टीज जो है टेस्टोस्टेरोन और एंड्रोजन डेवलप हो जाता है। ओवा आर प्रोड्यूस, ओवा कहाँ होगा भाई, ओवरी में डेवलप होगा।
ओवा कहाँ बनता है? ओवरी में बनता है, ये याद रखिएगा, फीमेल्स में। ओवा मेल में नहीं पाया जाता, फीमेल्स में पाया जाता है। फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमन अकर, तो देखिए फर्टिलाइजेशन जो होता है वो फीमेल्स की फैलोपियन ट्यूब में होता है, क्योंकि मेल के स्पर्म जो हैं फीमेल के वेजाइना में जाते हैं और वो कहाँ जा मोटाइल होते हैं में स्पर्म पहुंच जाते हैं फैलोपियन ट्यूब में, वहीं पे फर्टिलाइजेशन होता है। जाइगोट इज फॉर्म्ड बाय, जाइगोट तब फॉर्म होता है जब मेल गैमेट फीमेल गैमेट आपस में एक दूसरे को फ्यूज करते हैं और 3 दिन बाद क्या होता है? जाइगोट बन जाता है। तो फ्यूजन ऑफ गैमेट इसका करेक्ट आंसर है। एम्ब्रियो डेवलप इन, एम्ब्रियो कहाँ डेवलप होता है? एम्ब्रियो डेवलप इनटू, एम्ब्रियो जो होता है आगे चलकर किस में डेवलप हो जाता है? फीटस में डेवलप हो जाता है, तो याद रखिएगा। और प्लेसेंटा जो होता है इसी एम्ब्रियो इस फीटस को खाना प्रोवाइड कराता है, ऑक्सीजन प्रोवाइड कराता है, वेस्ट प्रोडक्ट को रिमूव करता है, इसलिए ऑप्शन सी। प्लेसेंटा क्या करता है? प्लेसेंटा भाई देखिए प्रोटेक्शन भी देता है, न्यूट्रिशन का काम भी करता है, रिस्पिरेशन का भी काम करता है, तो ऑल ऑफ दिस इसका करेक्ट आंसर है। प्लेसेंटा के फंक्शन बोर्ड एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो तीनों याद कर लो। प्यूबर्टी अकर ड्यू टू, प्यूबर्टी तभी आती है जब क्या होता है? सेक हार्मोन डेवलप होना शुरू हो जाते हैं। गर्ल्स में थोड़ा सेक हार्मोन जल्दी डेवलप होते हैं, बॉयज़ में थोड़ा देर में होते हैं। गर्ल्स में 11-12 साल की उम्र में, बॉयज़ में जो है 13 साल की उम्र में डेवलप हो जाता है, इसलिए सेक हार्मोन इसका आंसर है। कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है स्पर्म फॉर्मेशन? तो टेस्टोस्टेरोन, मेल में टेस्टोस्टेरोन और एंड्रोजन ये 2 तरह के हार्मोन पाए जाते हैं, और फीमेल्स में एस्ट्रोजन और प्रोगेस्टेरोन, याद रखेंगे। मेंस्ट्रुअल साइकिल को कौन सा हार्मोन रेगुलेट करता है? तो एस्ट्रोजन और प्रोगेस्टेरोन, याद रखिएगा ऑप्शन सी। अगर कभी प्रेगनेंसी को लेकर पूछ दे तो आप प्रोगेस्टेरोन हार्मोन ही बताएंगे, प्यूबर्टी के लिए एस्ट्रोजन हो सकता है, मेंस्ट्रुअल और ये दोनों हो जाते हैं। मेंस्ट्रुअल साइकिल फीमेल में कब अकर होता है? तो इसमें 12 से 50 साल की उम्र तक फीमेल्स में मेंस्ट्रुअल होते हैं, मेंस्ट्रुएशन होता है, क्योंकि पहली बार मेंस्ट्रुएशन होता है उसको मेनार्च कहा जाता है, और लास्ट टाइम जब होता है 50-50 के आसपास तो उसको मेनोपॉज कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आईवीएफ क्या होता है? आईवीएफ का मतलब होता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, लैब के अंदर जो फर्टिलाइजेशन होता है या टेस्ट ट्यूब के अंदर जो फर्टिलाइजेशन होगा वो क्या कहलाएगा? इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कहलाएगा। इसमें से कौन सा कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड नहीं है? एंटीबायोटिक जो है कोई भी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड नहीं है, कॉन्डोम है, कॉपर टी है, पिल्स है, ये सब क्या हैं? मेथड में आते हैं, पर एंटीबायोटिक दवाइयाँ होती हैं। बैरियर मेथड क्या करता है? बैरियर मेथड भाई फर्टिलाइजेशन से बचाता है। ओवल्यूशन तो फीमेल्स में होता है 14th डे में, मेंस्ट्रुएशन भी फीमेल्स में, इम्प्लांटेशन, तो यहाँ बैरियर मेथड पूछा है। विच डिजीज, कौन सी बीमारी सेक्सुअल कांटेक्ट से फैल जाती है? तो भाई एड्स, एड्स एक ऐसी बीमारी है जो इन्फेक्टेड पर्सन से अगर कोई सेक्सुअल रिलेशन बनाएगा तो पहुंच जाएगी, फैल जाएगी। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या प्रोड्यूस करता है? आइडेंटिकल ऑफस्प्रिंग। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की मदद से क्या होता है? एक जैसे जीन्स ऑफस्प्रिंग जो है आगे जो है नेक्स्ट जनरेशन में वो देखने को मिलते हैं, वो डेवलप हो जाते हैं, इसलिए ऑप्शन इसका क्या होगा? ऑप्शन बी होगा, आइडेंटिकल ऑफस्प्रिंग। बाइनरी फिजन इज कॉमन इन, बाइनरी फिजन क्या है? यूनिसेलुलर एक ऑर्गेनिज्म है। ये सभी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इन सभी को अच्छे से आप वीडियो जरूर देख लें, आपके काफ़ी क्वेश्चन फंस जाएंगे एग्जाम में। स्पोर फॉर्मेशन कहाँ देखने को मिलेगा? ब्रेड म्यूल्ड, लाइजोपस, जहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। कौन सा स्ट्रक्चर कैरी करता है पॉलन ग्रेन्स? तो भाई पॉलन ग्रेन तो एंथर में होते हैं, तो एंथर में पॉलन सैक होते हैं, वहीं पर पॉलन ग्रेन छुपे बैठे होते हैं, वहीं से निकल कर बाहर आते हैं, तो एंथर याद रखिएगा। ओवरी आफ्टर फर्टिलाइजेशन डेवलप इनटू फ्रूट, ओवरी क्या होती है? फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बनाती है? फ्रूट बनाती है। ओव्यूल क्या बनाते हैं? शीट बनाते हैं, याद रखेंगे। सेल्फ पॉलिनेशन अकर इन, सेल्फ पॉलिनेशन जो होता है एक ही फ्लावर में पाया जाता है, सेम फ्लावर में अगर ट्रांसफ़र हो रहे हैं पॉलन ग्रेन तो वो क्या कहलाता है? सेल्फ पॉलिनेशन कहलाता है, और डिफरेंट में हो रहा है तो क्रॉस पॉलिनेशन कहलाता है। क्रॉस पॉलिनेशन लीड टू, क्रॉस पॉलिनेशन में क्या होता है? वेरिएशन ज़्यादा देखने को मिलता है। अगर सेल्फ पॉलिनेशन अगर होता है तो उसमें वेरिएशन नहीं होता, कैरेक्टर डिसिमिलर नहीं दिखाई देते हैं।
क्रॉस में दिखते हैं। इम्प्लांटेशन कहाँ होता है? इम्प्लांटेशन जो यूट्रस में देखने को मिलता है, क्योंकि जब एम्ब्रियो थर्ड में 32 सेल स्टेज डेवलप हो जाती है तो वो एम्ब्रियो मदर की वो यूट्रस में इम्प्लांट हो जाता है। तो आंसर सही है। ह्यूमन गेस्टेशन पीरियड का टाइम होता है 9 मंथ, यानी 9 महीने का समय लगता है। जाइगोट के बाद एम्ब्रियो बनता है, एम्ब्रियो के बाद फिर बच्चा जब डेवलप हो जाता है पूरा 9 महीने का, तो गेस्टेशन पीरियड कहलाता है। परमानेंट कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड के भाई, परमानेंट की बात अगर हम करें तो वेसेक्टोटॉमी और ट्यूबेक्टोटॉमी, ये दो मेथड जो होते हैं हमारे परमानेंट होते हैं। वेसेक्टोटॉमी मेल में होता है, ट्यूबेक्टोटॉमी फीमेल में होता है। ओवल्यूशन का मतलब क्या है? रिलीज ऑफ ओवम। ओवल्यूशन का मतलब है ओवा का बनना, और ओवा कब बनता है? जब 14th डे होता है पीरियड का, तब ओवा फीमेल्स में फॉर्म होता है। विच पार्ट ऑफ स्पर्म हेल्प इन मूवमेंट? मूवमेंट में कौन हेल्प करता है? टेल। स्पर्म की जो टेल होती है वो मूवमेंट में हेल्प करती है, ताकि स्पर्म जो है मोटाइल हो सके और मूवमेंट कर सके। कौन सा स्ट्रक्चर जो है नरिश एम्ब्रियो को? प्लेसेंटा। प्लेसेंटा क्या करता है? एम्ब्रियो को ऑक्सीजन प्रोवाइड कराता है, खाना प्रोवाइड कराता है, और उसका वेस्ट प्रोडक्ट रिसीव करता है, रिमूव करता है, ये काम करता है। कौन सा रिप्रोडक्शन बहुत फास्ट होता है? तो याद रखिए ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फास्ट होता है, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में टाइम लगता है, तो वो स्लो प्रोसेस होता है। गैमेट आर फॉर्म्ड बाय। गैमेट कैसे फॉर्म होते हैं? गैमेट तभी फॉर्म होते हैं जब सेल में डिवीजन होता है। वो कौन सा डिवीजन होता है? मियोसिस। मियोसिस जो है रिप्रोडक्टिव सेल्स में पाया जाता है। कौन सा पार्ट फ्लावर का जो पॉलन को रिसीव करता है? तो भाई पॉलन को रिसीव करता है स्टिग्मा। फीमेल पार्ट के फीमेल का अपर पार्ट जो होता है वो स्टिग्मा होता है। वो क्या करता है? वो पॉलन ग्रेन को रिसीव करने का काम करता है। विच ऑर्गेनिज्म शो फ्रेगमेंटेशन? तो फ्रेगमेंटेशन हमको स्पायरोगायरा में देखने को मिलता है। जब पानी नहीं होता तो ये सूख जाते हैं और ब्रेक हो जाते हैं, बाद में पानी मिलता है फिर से डेवलप हो जाते हैं। विच रिप्रोडक्शन इंश्योर जेनेटिक डाइवर्सिटी? जेनेटिक डाइवर्सिटी अगर आपको देखना है तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू ही आपको नजर आएगी। रिप्रोडक्शन इज नॉट नेसेसरी फॉर ग्रोथ ऑफ इंडिविजुअल। अगर रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो ग्रोथ ऑफ इंडिविजुअल नहीं हो पाएगी। तो ये हमेशा आप याद रखें। ये वीडियो बहुत ही आपके एग्ज़ाम के लिए, बोर्ड एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल है। इसको अच्छे से देखें, समझें, और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू। मिलेंगे आपको नेक्स्ट चैप्टर में। ओके, थैंक यू वंस अगेन।